हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी 2020 में जो आपका एंट्रेंस होने वाला है उसके हवाले से कुछ उर्दू के मारूज़ी सवालात हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बनाए जा चुके हैं और ये हमारा सेट 3 पार्ट 4 है। ठीक है, तो अभी तक ये आप सेट 1 और सेट 2 के सारे पार्ट्स नहीं देखें तो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल पे। और सेट 3 का सेट पार्ट ये हम बनाने जा रहे हैं। तो पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों को शेयर कर दीजिए एक बार ताकि वो लोग भी देख लें। और उर्दू के बहुत सारे क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बनाया जा चुका है और उसे आप देखें, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस टकराने के चांसेस हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्लेलिस्ट पे आप जाके वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं मानू के। उन सारे वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। 31 नंबर देखते हैं। अवध अखबार में किस नावल की इशाअत किश्तवार हुई थी? अवध अखबार है, उसमें किस नावल की इशाअत किश्तवार हुई थी ये बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पे मरअतुल उरूस है, उमराव जान अदा है, फसान आज़ाद या शरीफ ज़ादा। तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 31 का सही जवाब देखते हैं। तो अवध अखबार में किस नावल की इशाअत किश्तवार हुई थी? तो आपका फसान आज़ाद यानी ऑप्शन सी जो कहा जा रहा है बिल्कुल ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी आंसर बिल्कुल करते रहे, जो अभी देख रहे हैं वो लोग भी, जो है बाद में जो देख रहे हैं वो लोग भी आंसर करें। और आउट ऑफ 10 कितने हो रहे हैं ये ज़रूर बताएं, या फिर आप लोग खुद इसका इवैल्यूएशन करें। इससे अंदाज़ा होगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर में कहा जा रहा है हाली ने गज़ल के किस पहलू पर ख़ास तनक़ीद की थी? हाली ने गज़ल के किस पहलू पर ख़ास तनक़ीद की? तग़ज़्ज़ुल, अदम तसलसल, ज़बान व बयान, अखलाक आमोज़ी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 32 का सही जवाब? 32 का सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे भी जो आपका है ज़बान व बयान का ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। हाली ने गज़ल के किस पहलू पर ख़ास तनक़ीद की थी? तो ज़बान व बयान के पहलू पर उन्होंने ज़्यादा तनक़ीद की थी। तनक़ीद कहते हैं क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना। ठीक है, तो तनक़ीद पे भी क्वेश्चंस बनाए जा चुके हैं, उन्हें देखें, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं 33 नंबर। 33 में कहा जा रहा है कि मसनवी दरियाए इश्क़ के मुसन्निफ़ का नाम है। मसनवी दरियाए इश्क़ के मुसन्निफ़ का नाम है मीर तक़ी मीर, मिर्ज़ा शौक़ लखनवी, अमानत लखनवी, वाजिद अली शाह। ठीक है, तो क्या होगा? मसनवी दरियाए इश्क़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 33 का सही जवाब देखते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग आंसर करते रहें और ज़्यादा वक्त ना लगे, इसकी वजह से हम बिल्कुल यहाँ पे आंसर कर देते हैं। 33 का यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सी हो जाएगा। मसनवी दरियाए इश्क़ के मुसन्निफ़ का नाम है कि मुसन्निफ़ का नाम क्या है? मीर तक़ी मीर। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि आले अहमद सुरूर की सवानह उमरी का नाम क्या है? यानी आले अहमद सुरूर की सवानह उमरी का नाम क्या है बताना है। ख्वाब बाकी है। ठीक है, इस खराबे में आगही के वीराने बस्तियाँ। तो क्या है आले अहमद सुरूर के सवानह उमरी का नाम? 34 का आंसर क्या होगा? 34 का अगर राइट आंसर हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ख्वाब बाकी है। ये बिल्कुल आपका ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है अरस्तु की तसनीफ़ पोएटिक्स का तर्जमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था? यानी अरस्तु की एक बुक है उसकी पोएटिक्स, तो उसका तर्जमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था? ये सवाल बन सकता है कि पोएटिक्स किसकी तसनीफ़ है? तो ये अरस्तु की है, तो उसका तर्जमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था? ये भी सवाल जिस तरह कि यहाँ पे बना है बताना है कि किसने किया था। जमील जालवी है, अज़ीज़ अहमद, मोहम्मद हुसैन अस्करी, मजनू गोरखपुरी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 35 का सही जवाब देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे 35 का जमील जालवी ने किया था। अरस्तु के तसनीफ़ पोएटिक्स का तर्जमा फ़न शायरी के नाम से जमील जालवी ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं, मानू से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं या फिर सीटेट या नेट की में उर्दू के जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, पेड क्लास ऑनलाइन इंग्लिश की प्रिपरेशन कराई जाती है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक प्लस स्पोकन का भी, तो लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। 36 नंबर देखते हैं, मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया, यह शेर किसका है ये बताना है। 36 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 36 का बताएं कि 36 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे 36 का अगर हम देखते हैं तो मीर तक़ी मीर। ठीक है, ये शेर किसका है?
मीर तकी मीर का, तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 में कहा जा रहा है कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है, कौन सा जोड़ा सही है बताना, विच वन ऑफ देम इज़ द राइट पेयर, ठीक है, जोड़ा कौन सा सही है। ऑप्शन देख सकते हैं ए बी सी डी, खालिस तंज़ निगार, पितरस बुखारी, दरियाए लताफ़त, इंशाउल्लाह खिंदा, इंशाउल्लाह खा इंशा, मुसद्दस, मद्दो जज़र इस्लाम, इकबाल, चाँदनी बेगम, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 37 का सही जवाब अगर देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे दरिया लताफ़त, इंशाउल्लाह खा इंशा का जो पेयर बताया जा रहा है ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ये डिस्प्ले पे आप एक पिक दिख रहा होगा, ये एक इंग्लिश ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक, NCERT CBSE UP बोर्ड की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या स्पोकन करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। पेड क्लास है, ऑनलाइन है, आप घर बैठे हुए क्लास कर सकते हैं, ठीक है, और डिटेल आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा जा रहा है कौन सा बयान सही है, कौन सा बयान सही है। आपके ऑप्शन यहाँ पे अवध पंजाब एक मशहूर रिसाले का नाम है, सरमाया एक जदीद नावल है, चेहरा, ठीक है, चेहरा पे चेहरा रूबारू जमीला हाशमी का नावल है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर के नावल का नाम गालिब है। तो कौन सा एक बयान सही है ये बताना है। तो 38 में देखते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अवध पंजाब एक मशहूर रिसाले का नाम है, ठीक है, तो अवध पंजाब एक रिसाला एक टाइप का है, तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे जोड़ा जो है सही हो जाएगा। लास्ट सेकंड देखते हैं। लास्ट सेकंड में कहा जा रहा फ़्रांसीसी अदीब किसकी तसनीफ़ है, ठीक है, तो इससे पहले मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9839742161। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम व्हाट्सएप का, आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। मानू के कंटेंट वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले जाते हैं और लिंक वीडियो का भी वहाँ डाला जाता है। उसके अलावा अगर ऑनलाइन क्लास पेड क्लास आपको करना है इंग्लिश का तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में आप जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में फ़्रांसीसी अदब किसकी तसनीफ़ है ये बताना है। 38 का हम ऑप्शन देख चुके हैं, ये है। 39 में कहा जा रहा है कि मेरा जी है ऑप्शन ए में, बी में कहा जा रहा है यूसुफ हुसैन ख़ान, और सी में नूर मीम राशिद, और डी में जमील जालवी। तो 39 का सही जवाब बिल्कुल यहाँ पे फ़्रांसीसी अदब किसकी तसनीफ़ है, नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद। तो ऑप्शन सी जो आपका है यहाँ पे बिल्कुल ये सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है उर्दू किससे निकली है, ठीक है, उर्दू किससे निकली है। उर्दू के निकलने में उर्दू के वर्जिनिटी में बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जनरली उर्दू किससे निकली है ये भी क्वेश्चन बनता है, ब्रज भाषा से, अरबी से, फ़ारसी से या खड़ी बोली से। तो क्या होगा इसका सही जवाब। 40 का आंसर आई होप कि सभी लोग करेंगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है मानू को लेकर के। इसके अलावा और भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ भी इसे आप इम्प्लीमेंट करके आप यूज़ कर सकते हैं, तैयारी अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल 40 का डी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कुछ 10 क्वेश्चंस रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं, और फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।